नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र और इसके अंदर आज हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत का मानचित्र है। इसके अंदर भारत की मुख्य नदियों को दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पे इंडस है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, सतलज है और इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है, इस तरफ एक गंगा नदी है और ये साउथ की नदियों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। भारत के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में हमने डिवाइड किया था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र तीन अपवाह तंत्र है। इसके अंदर सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। तो जो गंगा अपवाह तंत्र है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इसकी सहायक नदियों में एक तो वे हैं जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है, जैसे यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। दूसरी वो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। तो सबसे पहले गंगा अपवाह तंत्र के अंदर हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री में गंगा का उद्गम स्थान है। तो गंगा जो निकल रही है, तो ये नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो शीर्ष नदियां अलकानंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो इसको अपना नाम गंगा कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में, जहां अलकानंदा तथा भागीरथी आकर मिलती है। तो अलकानंदा जो नदी है, उसका जो स्रोत है वो सतपथनाथ की हिमनद में मिलता है, बद्रीनाथ के निकट उत्तर पश्चिम में है और इसमें निम्न नदियां आकर मिलती, इसमें नदियां आकर मिलती है। धूली गंगा जो जास्कर सेनी से निकलती है, विष्णु गंगा जो माउंट कवच से निकलकर विष्णुप्रयाग में ये दोनों मिल रही है। नंदा देवी शिखर से निकलकर पिंडार नदी और त्रिशूल शिखर से निकलकर त्रिशूल नदी अलकानंदा में कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। इसका नाम अभी जैसे हमने बात की, गंगा तब पड़ता है जब दो शीर्ष नदियां अलकानंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। हरिद्वार से, ये देखिए, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। तो हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश होती है, फिर ये दक्षिण के अंदर आई और फिर ये आ जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ये दक्षिण पूर्व दिशा में ये बह रही है। इलाहाबाद में आके यमुना नदी से मिल जाती है गंगा से। तो इलाहाबाद में यमुना से मिलती है और यहाँ इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इलाहाबाद में यमुना इससे मिलती है, इस स्थान को संगम अथवा प्रयाग कहा जाता है। फर्रुखाबाद के बाद, तो इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिलती है, इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा इसके साथ आकर मिलती है। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से ये नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। भागीरथी हुगली क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियां इनमें आकर मिलती है। अकेले भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र
861,404 वर्ग किलोमीटर है। 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी इसकी सहायक नदी है यमुना नदी। तो हमने जैसे बात की कि इस नदी के जो बाएं किनारे से आकर मिल रही हैं नदियां, लेफ्ट किनारे वाली, वो है आपकी ऊपर की तरफ से जो आकर मिल रही है, ये इसका लेफ्ट किनारा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और जो दाएं किनारे से आकर मिल रही है वो है चंबल, यमुना, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। ये इसकी नदियां हैं। तो सबसे पहले हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से लगभग 30,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ताजे वाले स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के समांतर बहने के बाद ये नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा तक की नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये हम देख सकते हैं, ये यमुना नदी है, ये इसके साथ में इसके आके मिल रही है और ये चंबल इसमें आके मिल रही है, काली सिंध इसमें आके मिल रही है, केन नदी इसके साथ में आकर मिल रही है। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी की। इसे सरयू नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी सहायक नदी शारदा का जल लेकर छपरा के निकट गंगा में मिलती है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और ये अपना प्राय मार्ग बदल लेती है जिससे विनाशकारी बाढ़ें आती है। फिर आ जाती है गंडक नदी। ये देखिए, ये इस तरफ आप घाघरा नदी है। फिर इसके बाद में हम गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। ये रही, ये नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान पर निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद ये सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है और भारत में इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में आ जाती है कोसी नदी। आ जाती है कोसी नदी। कोसी नदी गंगा की दूसरी सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। इस नदी को आरंभिक क्षेत्र में अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये 7 नदियों से मिलकर बहती है। लामची, भोटिया, लांबा कोसी, लिक्सू, दूध कोसी, अरुण और तिम्बुर। इन्हें गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा चोटी समूह की हिमनदियों से जल प्राप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 730 भारत में है और विनाशकारी बाढ़ें लाने के कारण इसे सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शौक भी कहा जाता है। इसके बाद में आ जाती है सोन नदी। ये रही सोन नदी। ये रही सोन नदी। नर्मदा नदी के उद्गम के निकट मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के समीप रामनगर में गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है ये सोन नदी। फिर है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से ये निकलती है और इसे बंगाल का शौक, सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 540 किलोमीटर है। कलकत्ता के 480 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी से दाएं किनारे पर ये मिल जाती है। इसके बाद में आ जाती है चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। 150 किलोमीटर ये लंबी है
मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों में मऊ से 600 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है और ये राजस्थान में कोटा, मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड व उत्तर प्रदेश में इटावा में बहती हुई इटावा के दक्षिण में यमुना नदी से मिल जाती है। थैंक यू।